ये कहानी है एक ऐसे दिमागी डॉक्टर की जो मरीजों का इलाज करता है और उनके साथ इंटरव्यू भी हो जाता है। वह अलग अलग पैंतरे आजमाता है क्योंकि उसकी वाइफ उसे छोड़कर किसी और के साथ रह रही है। बस यही बात उसको परेशान करती है और इसके लिए वह वो करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कैथरीन नाम की एक लड़की को जो गाड़ी चला रही है अपने कॉल बॉय के साथ। कैथरीन कॉल बॉय के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रही है और गाड़ी इतनी स्पीड पर है कि गाड़ी ओवरट्रैक होकर पानी में जा गिर। और ले मजे चलती गाड़ी में। होता यह है कैथरीन बचाने की कोशिश करती है कॉल बॉय को, लेकिन वो साला खुद नशे में था। कैथरीन उसको छोड़कर खुद वहां से निकल जाती। अब होना क्या था, वही कोर्ट कचहरी। पुलिस पूछताछ करती है। कैथरीन अपने वकील को बुलाती है। पुलिस एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाते हैं, डॉक्टर माइकल क्लास को, जो कैथरीन से पूछताछ करता है और अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपता है। और भाई साहब, कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि कैथरीन की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसको डॉक्टर की जरूरत है और कोर्ट कैथरीन को जाने देती। अब माइकल कोर्ट के बाहर आता है। एडम नाम का एक रिपोर्टर माइकल के पास आता है और वह चार्ल्स केस के बारे में माइकल से पूछता है, जिसने अपनी गर्भवती वाइफ को मार डाला था। वह इलाज के लिए माइकल के पास आता था। यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ ने डॉक्टर को तलाक दे दिया और अब वह इस नमूने के साथ रह रही है। माइकल एडम को कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता। वह सीधे अपनी पहली वाइफ डेनिस के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या बताया तुमने एडम को? वह डेनिस को बताता है कि मुझे इन्वेस्टिगेशन प्रोफेसर की नौकरी मिलने जा रही है, तो समझाओ उस गधे को कुछ उल्टा सीधा ना छापे मेरे बारे में। और वहाँ से चला जाता है। माइकल अपने ऑफिस जाता है तो वहाँ पर कैथरीन माइकल का पहले से ही वेट कर रही थी। वह अपना इलाज करवाना चाहती है माइकल से। कैथरीन एक राइटर भी है जो लिखती है रोमांस पर, सेक्स पर, हवस पर। अब माइकल भैया कैथरीन की अदाओं पर मोहित होकर उसको अगली डेट दे देते हैं। कैथरीन चली जाती। अगले दिन माइकल पहले से ही कैथरीन का वेट कर रहा था। कैथरीन आती है। वह डॉक्टर को बताती है कि केविन केस के बाद एडम मेरा इंटरव्यू लेने आया। उसने बताया तुम्हारे बारे में कि कैसे तुमने चार्ल्स केस में उसको बचाया। माइकल कहता है, मैं पुराने केस के बारे में किसी से कुछ बात नहीं करता। अब कैथरीन रोज माइकल के पास आने लगी। वह माइकल को अपनी बातों और अपनी अदाओं से लुभाने की कोशिश कर रही है, पर माइकल भी सख्त लौंडा है, आएगा नहीं इतनी जल्दी बहकावे में। माइकल अपनी एक दोस्त मेलेना को इस बारे में सब बताता है। मेलेना भी एक साइकोलॉजिस्ट है। नेक्स्ट सीन में माइकल और मेलेना एक पार्टी में होते हैं और वहीं पर कैथरीन भी आ जाती है। माइकल मेलेना को कैथरीन से इंट्रो करवाता है। अब माइकल तो सख्त लौंडा है, अपने मरीज को देखकर पार्टी छोड़कर चला जाता है, कोई गलत ना समझे इसलिए। वैसे भी जब मरीज इतनी सेक्सी हो तो लोग गलत समझ ही लेते हैं। खैर छोड़ो, कैथरीन भी कहाँ मानने वाली थी। वो भी पार्टी के बाहर आ जाती है, माइकल के पास अपनी अदाएं दिखाती है। सख्त लौंडा है, नहीं पिघलेगा। वह कैथरीन को मना कर देता है, मैं अपने मरीज के साथ इंटीमेट नहीं होता। कैथरीन वहां से चली जाती है, लेकिन कोई और वहां आ जाती है जिसके साथ माइकल अपनी रात रंगीन करता है। तभी माइकल को फोन आता है डेनिस का, समझे, माइकल की पहली बीवी का। एडम का मर्डर हो गया है। माइकल जाता है, पुलिस को फोन करता है, पुलिस आती है। अब सवाल ये उठता है कि एडम को मारा किसने, डेनिस ने या माइकल ने? माइकल की बीवी का चक्कर चल रहा था एडम के साथ, तो मर्डर की सुई माइकल पर भी है। कोई सबूत ना होने की वजह से केस रफा दफा हो जाता। नेक्स्ट सीन में कैथरीन माइकल के पास आती है। वह बताती है एडम बुरा इंसान था। माइकल पूछता है, तुम एडम को कैसे जानती हो? कैथरीन बताती है, पिछली रात वो मेरे साथ ही था, हम दोनों मजे ले रहे थे। अब एक और सस्पेंस हो सकता है, कैथरीन ने मारा हो एडम को। आगे पता चलेगा माजरा क्या है। कैथरीन माइकल को अपनी ओर आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन माइकल भी पक्के पर है, कोई रेस्पॉन्स नहीं करता। कैथरीन भी अब कब तक इनवाइट करती। वह अपना इलाज बंद करने को कहती है और वहां से चली जाती है। ले और बन जा सन्यासी गई। अब बेचारा माइकल एक रेस्टोरेंट में उदास बैठा होता है। रेस्टोरेंट की ओनर आती है। वो दोनों एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं। ओनर भी अपनी तन्हाई माइकल के साथ मिटा लेती है। ऐसा रेस्टोरेंट ठीक है भाई, पैसे भी मजे भी। माइकल अपने ऑफिस जाता है जहाँ पर डिटेक्टिव रो आता है। वो जानना चाहता है कि जिस रात एडम का मर्डर हुआ तुम कहाँ थे? माइकल उसको बताता है वह अपने घर पर था एक महिला के साथ। रो इतनी बात जानकर
वहाँ से चला जाता है। माइकल कैथरीन को फोन करता है लेकिन कैथरीन कोई जवाब नहीं देती। नेक्स्ट सीन में माइकल को इन्वेस्टिगेशन प्रोफेसर की नौकरी के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। माइकल वहाँ देखता है विंडो के बाहर कैथरीन किसी से बात कर रही है। माइकल अब उसका पीछा करता है। कैथरीन पैदल चलते हुए एक होटल के बाहर पहुँचती है। माइकल उसके पीछे ही था। माइकल देखता है कि कैथरीन किसी को पैसे दे रही है और वो आदमी उसको जबरदस्ती अंदर उठा के ले जाता है। अब क्या था, माइकल भाई साहब उसका पीछा करते हैं। माइकल देखता है कि कैथरीन ने पैसे उस आदमी को अपनी आग बुझाने के लिए दिए। हाँ, कुछ तो करती वो, कब तक इस ठंडे के पीछे रहती। ये सब देखकर माइकल वापस आ जाता है। रास्ते में उसे डिटेक्टिव रो मिलता है। वह माइकल को बताता है हम दोनों ने साथ में काम किया है, इसलिए बता दूं तुमने एडम को क्यों मारा, क्योंकि तुम्हारी पहली वाइफ ने बताया कि एडम चार्ल्स केस के बारे में कुछ छापने वाला था। लेकिन डिटेक्टिव क्या करता, कोई सबूत तो था नहीं उसके पास, तो वापस चला जाता है। अब माइकल अपनी वाइफ डेनिस से मिलने जाता है। वह उससे पूछता है कि तुमने क्या बताया एडम को, लेकिन डेनिस मना करती है कि वो कहती है कि कैथरीन सही कहती है, तुम अपने बारे में सोचते हो बस। माइकल पूछता भी है कैथरीन को कैसे जानती हो, उससे दूर रहो। क्या बताया तुमने कैथरीन को। दोनों में झगड़ा हो जाता है। डेनिस वहाँ से चली जाती है। माइकल उसका पीछा करता है। डेनिस एक होटल में जाती है। माइकल देखता है कि वह वॉशरूम की ओर जा रही है। माइकल वॉशरूम में जाता है। वह चेक करता है तो एक वॉशरूम में डेनिस का गला कटा हुआ था। माइकल उसको बचाने की कोशिश करता है लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। नेक्स्ट सीन में माइकल पुलिस की हिरासत में होता है। डेनिस के मर्डर का सीधा आरोप माइकल पर आ जाता है। डिटेक्टिव को बताता है मैं जानता हूँ तुमने नहीं मारा डेनिस को, कैथरीन डेनिस से मिल रही थी, ये उसी का काम है। लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर में कैथरीन आ जाती है। वह डिटेक्टिव को बताती है कि मैं डेनिस से अपनी नोवेल के बारे में डिस्कस करने जाती थी। माइकल बेकसूर है। माइकल का कोई सबूत न होने के कारण उसे छोड़ दिया जाता है। माइकल अब कैथरीन के पास जाता है क्योंकि डिटेक्टिव की बात में भी दम था। चलो फाइनली लौंडा पहुंचा तो लैला के पास। दोनों इंटल्ज होते हैं लेकिन बीच में ही कैथरीन माइकल के गले में वही फंदा डालती है जो एडम की मौत होने पर पड़ा था। दोनों फाइनल राउंड तक पहुंच जाते हैं। माइकल कैथरीन के घर से एक दवा की शीशी ले जाता है और चेक करने के लिए डिटेक्टिव को देता है। अब कैथरीन भी शक के घेरे में है। माइकल एडम के असिस्टेंट से मिलता है। वह बताता है एडम एक डिटेक्टिव के बारे में छापने वाला था, उससे पहले ही उसका मर्डर हो गया। अब सुई डिटेक्टिव पर जाती है एडम के मर्डर की। एडम उस दवाई की रिपोर्ट लाता है जो ड्रग्स था। डिटेक्टिव माइकल से पूछता है कहाँ से मिला था ये। माइकल नहीं बताता। माइकल कैथरीन के घर जाता है और उससे पूछता है क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे। तब कैथरीन बताती है एडम तुम्हें बर्बाद करना चाहता था और डेनिस सब खराब कर देती, इसलिए ये सब करना पड़ा। तुम स्पेशल हो मेरी जान। अब जान कैथरीन पर अटैक करता है लेकिन फिर उसे छोड़ देता है। वहाँ से कैथरीन के अगले नोवेल की कॉपी ले जाता है। माइकल उसको पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि अगली बारी मलेना की है। वह बहुत सारे राज जान चुकी है मेरे। माइकल मलेना को बचाने उसके घर जाता है और पुलिस को फोन कर देता है। मलेना दरवाजा खोलती है। माइकल बताता है कि कैथरीन तुमको मारना चाहती है, उसने ही सबको मारा है। मलेना बताती है तुम झूठ बोल रहे हो माइकल, तुम कैथरीन को मारना चाहते हो, वह डरी हुई है और अब उसका इलाज मैं करूंगी। कैथरीन भी वही थी, तुमने नियम तोड़े हैं। माइकल को गुस्सा आ जाता है। वह कैथरीन को मारने के लिए जाता है। मलेना उसको रोकती है। वह मलेना को पंच कर देता है। मलेना बेहोश हो जाती है। तभी डिटेक्टिव रो भी आ जाता है। वह गोली चलाता उससे पहले ही माइकल गोली चला देता है और गोली लगती है रो को। रो मारा जाता है। पुलिस माइकल को 3 महीने पागलखाने जेल भेज दिया जाता है क्योंकि उसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी थी। अभी कुछ समझ में नहीं आया ना किसने मारा इन सब को, डॉक्टर ने कैथरीन को क्यों बचाया। चलो बताते हैं। कैथरीन माइकल से मिलने जाती है जेल में। आगे कहानी बताती है। माइकल एक औरत का फायदा उठाता है जो एक मर्डर के केस में आई है, जिसके चारों तरफ मर्डर होते रहते हैं। उसकी आड़ में उसने सबसे पहले अपने बीवी के आशिक को मारा, एडम, फिर अपनी बीवी को जिसने उसके साथ बेवफाई की, और इस सब से बचने के लिए उसने मारा डिटेक्टिव को मानसिक रूप से बीमार होने के बहाने से, जिससे उसे कम से कम सजा हो। वाह माइकल, तू तो सबका बाप निकला। कैथरीन माइकल को किस करती है और जल्दी बाहर आने के लिए कहती है। यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब